पहला सवाल ये है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी आप लोग गोवा पहुंचे, अभी इसके आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या कल आप मुंबई आएंगे कि अभी फिलहाल गोवा में रहेंगे? देखिए, उनका इस्तीफा हमारे लिए कोई आनंददायक बात बिल्कुल नहीं है। हम सबको दुख है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ लड़ते समय हमारे लीडर से भी थोड़ी नाराजगी करनी पड़ी, उनसे दूर होना पड़ा। और इसका कारण मेनली ये दो पार्टियां हैं और ज्यादातर संजय राउत जी है, जिनका काम ही था रोज उठ के एक स्टेटमेंट निकालना सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ और सेंट्रल और स्टेट में बहुत बुरी स्थिति पैदा करना। तो ये उनका जो काम था, उससे सब स्थिति बिगड़ गई और इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। और जो एनसीपी और कांग्रेस कर रही थी कि हमारे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें सब एमपी और एमएलए को हराने की जो कोशिश एनसीपी की तरफ से की जा रही थी, इसके कारण एमएलए तो नाराज थे ही। शायद एमपी, जितने भी एमपी मुझे आज तक मिल चुके हैं, उनका भी यही कहना था कि ये स्थिति नहीं रहनी चाहिए, हमको एनसीपी और कांग्रेस खत्म कर रही है। और ये बोलने के बावजूद भी इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया गया उद्धव साहब की तरफ से। एक शिवसैनिक से ज्यादा, एक शिवसैनिक जो उनका एमएलए, उससे ज्यादा उनको पवार साहब का करीबी लगने लगे और वो उसी वक्त ये दूरी बनती गई, ज्यादा बढ़ती गई और इसका नतीजा आज जो आप देख रहे हैं वही हुआ हो गया। लेकिन अब इसके आगे क्या आप लोग कल मुंबई आएंगे या आप लोगों को आने में समय है? आगे क्या करें? क्योंकि अभी तो ये कहा गया कि इनकी सरकार गिर गई, अब आगे क्या करेंगे? फ्लो टेस्ट होता तो आप मुंबई आते, अब लग नहीं रहा कि फ्लो टेस्ट होगा, तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? नहीं, हम लोग तो मुंबई बिल्कुल आएंगे। देखिए, पहले हमारा मीटिंग होगा, शिंदे साहब के नेतृत्व में हमारा मीटिंग होगा। सब एमएलए, सब जो हमारे सहयोगी सदस्य है, उनके साथ शिंदे साहब बात करेंगे, वो अपना स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे और बाद में वो मिलेंगे जिनके साथ उनको ऐलान करना है, तो उनके साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगे महाराष्ट्र। क्या अभी आप ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री होगा वो शिवसेना से होगा या देवेंद्र फडणवीस और आप मिलके फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या इस पर कोई चर्चा हुई है? नहीं, इससे तो शिंदे साहब अनाउंस करेंगे, वो तो उनका स्ट्रेटेजी का भाग है। वो हमसे कल चर्चा करेंगे और वो आगे की सरकार बन जाएगी महाराष्ट्र, और जल्दी से जल्दी बन जाएगी। सर, क्या कल आप लोग मुंबई आ रहे हैं? अब तो शिंदे साहब डिसाइड करेंगे, पहले हमारी मीटिंग तो हो जाने दीजिए। क्या दीपक केसरकर जी एक बार फिर से बतौर मंत्री हमें दिख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार में? नहीं, देखिए, मैंने मंत्री पद के लिए कुछ नहीं किया और मैं तो मुंबई में था। मेरे गाड़ी के पीछे जब गाड़ियां लग गई युवा सेना की, तो मैं वहां से निकल गया, क्योंकि हमारी खुद की रिस्पेक्ट है। मैं एक सीनियर कार्यकर्ता हूँ, मुझसे ऐसा बर्ताव कोई करे तो मैं वो टॉलरेट नहीं करता। क्या आप लोग अभी भी आके उद्धव जी से बात करेंगे केसरकर सर? देखिए, वो तो शिंदे साहब का ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे सब एमएलए ने बताया था कि आप बहुत बार बोल रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कल का आखिरी दिन था, इसके बाद कुछ चर्चा नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि मैंने ओपनली मीडिया पर अनाउंस किया था और मैं क्या करता था, मैंने खुला खत लिखा था उनको। कल उन्होंने भी तो आह्वान किया कि आप आइए बात कीजिए, लेकिन उससे पहले उन्हें एनवीए के साथ उनका जो संबंध था वो तोड़ा नहीं ना। हमारी मांग तो वही थी, तोड़ी और फिर हमको बोला कि हम लोग आ जाते, लेकिन ये लेट, अभी तो रेजिग्नेशन दे दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।